यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स की चल रही थी और इसके 12 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में एक डिटर्मिनेंट्स दे रखा है 1 + a² - b²। ये एलिमेंट है इसके 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b², 2a 2b - 2a 1 - a² - b²। और इसके बराबर सिद्ध करके दिखाना है 1 + a² + b² टोटल घात होल क्यूब। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दें। एक छात्र ये पूछ रहा था कि सर जी आप जो प्रॉपर्टी लगाते हो इसमें कभी R1 के स्थान पर रिप्लेस कर देते हो R1 - R2, कभी C1 के स्थान पर रिप्लेस कर देते हो C1 + C2 + C3। तो हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि हम इसमें ये प्रॉपर्टी का प्रयोग करें। तो मैं उन छात्रों से कहना चाहूंगा, हम जो भी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं वो राइट हैंड साइड को देखते ही प्रयोग करते हैं। राइट हैंड साइड में आप लोग देख रहे हो 1 + a² + b² आ रहा है और इसकी घात 3 आ रही है। तो 1 + a² + b² की फॉर्म तो बनानी है। अब वो कैसे बनेगी, ध्यान दे, मैं एक बार बता दूं। अगर हम ये 1 + a² - b² है, अगर हम इस C3 में b से गुणा करा दें, अगर मैं C3 में b से गुणा करा दूं, 20 है, इसमें b से गुणा करा दूं तो ये -2b² बनने लगेगा और ये 2ab बनने लगेगा और ये बनने लगेगा b - ba² - b³ बनने लगेगा। ये b से गुणा करा दें अगर इसमें, और फिर C1 में से इसे घटा दें तो हमें 1 + a² + b² की फॉर्म मिलने लगेगी। देखो कैसे इसमें जब b से गुणा होगी तो -2b² मिलेगा और इसमें से ये घटेगा, जब घटेगा तो माइनस प्लस के 2b² हो जाएगा और 2b² प्लस का एक b² माइनस का, तो 2b² में से एक b² प्लस का घट जाएगा तो एक तो प्लस का b² बनेगा और 1 + a² है ही तो 1 + a² + b² बनने लगेगा। यही तो हमारे लिए बनाना था। तो मैं इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करूंगा। तो उसको देखते हुए ही हम काम करते हैं आगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो ध्यान दें, तो यहां से ये जो C1 है, C1 को चेंज कर दे रहे हैं, C1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं C1 माइनस C3 तो घटेगा लेकिन B से गुणा होने के बाद C3 में B से गुणा करा दे रहे हैं। तो सुनो, जब B से गुणा होगी इसमें तो -2b² बनेगा यहाँ से, और जब इसमें से घटेगा तो प्लस के 2b² बनेगा। तो 2b² में से एक b² माइनस का कम हो जाएगा तो प्लस का b² मिलेगा ना, तो 1 + a² + b² मिलेगा। तो यहाँ बन जाएगा फिर 1 + a² + b², ये मिलेगा आपको। अब ये बात आपकी समझ में आ गई, यही तो हमें बनाना था। अब इसमें भी गुणा जब C3 में B से हो रही है तो इसमें भी B से होगी, इसमें भी B से होगी। जब इसमें B से गुणा होगी तो 2ab मिल जाएगा और C1 में से घट रहा है C3 और C1 के स्थान पर लिखा जा रहा है तो 2ab में से 2ab घट जाएगा तो यहाँ तो 0 मिल ही जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें से ये घटेगा लेकिन इसमें B से गुणा होने के बाद सुनो तो 2b में से घटेगा क्या, इसमें से B से गुणा करके, जब B से गुणा हो गई तो b एकम b, इसमें गुणा हो रही b एकम b माइनस का ba², ये एलिमेंट माइनस का ba² मिलेगा और ये माइनस के b की घात 3 मिलेगा। लेकिन जब इसमें से घटेगा माइनस होगा तो ये माइनस अंदर जाएगा इसमें, तो माइनस का तो b एकम b हो जाएगा और माइनस ये प्लस का हो जाएगा और b की घात 3 भी, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये एलिमेंट टोटल ये मिलेगा। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं C2 भी बदल दे रहा हूं, C2 के स्थान पर रिप्लेस कर दे रहे हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, आराम से देखते रहो, एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो अगला क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। तो यहां से अब मैं C2 भी बदलूंगा। C2 कैसे बदलूंगा, देखो C2 कैसे बदलूंगा, C2 में से C3 घटाऊंगा और C3 कैसे घटाऊंगा, C2 में से तो घटाऊंगा ही, C2 में से, और C3 घटाऊंगा। लेकिन C3 ऐसे नहीं घटाऊंगा, इसमें C3 में मैं A से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, A से मल्टीप्लाई करने के बाद ये A है, A C3। अब C2 चेंज होगा, सुनो C2 जब इसमें A से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी ये घटाएंगे नहीं, इसे जोड़ देंगे, जोड़ने पर काम सही बनेगा हमारा।
तो यहाँ से जब इसमें ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये माइनस के 2a भी मिलेगा और ये C2 में जुड़ेगा, C2 में जुड़ेगा और C2 के स्थान पर ही लिखा जाएगा। तो ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab, यहाँ तो 0 मिलने लगेगा, 0 मिल गया। यहाँ से भी आपका a से मल्टीप्लाई होगी इसमें तो 2a स्क्वायर होगा और ये इसमें जुड़ेगा तो 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर माइनस का कम हो जाएगा तो प्लस का a स्क्वायर तो बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का b स्क्वायर प्लस का तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। यहाँ भी मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एलिमेंट ऐसा मिलने लगेगा ऐसा। अब इसमें सुनो, इसमें मल्टीप्लाई इसमें भी हो रही है, a से मल्टीप्लाई हो रही है, ये माइनस का 2 है तो ये एलिमेंट क्या मिलेगा माइनस के 2 है। तो ऐसे ही ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा इसमें, जुड़ेगा कब इसमें मल्टीप्लाई होगी a से, तब a से मल्टीप्लाई होगी तो a ये मिलेगा, माइनस का ये 1 की घात 3 हो जाएगा और माइनस का ये a b स्क्वायर हो जाएगा, a b स्क्वायर। तो मैंने इसमें a से मल्टीप्लाई करा के इसमें जोड़ दिया प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दें, एक स्टेप और लिख रहा हूँ और अब की बार में हमारा थोड़ा काम सही होने लगेगा। तो और यहाँ से जो जे एलिमेंट रह गए हैं, जे देखो जे एलिमेंट, ये तो पहला एलिमेंट है, ये एलिमेंट इतना बड़ा आया है निकल गया, ये इसके नीचे है लिखा हुआ, अभी एडजस्ट कर। और ये जो चीज़ लिखी गई है ये इसके नीचे की लिखी गई है, लेकिन इसकी जो तीसरी जो इसके एलिमेंट है तो वो रह गए लिखने के लिए, तो मैं उनकी थोड़ी जगह छोड़कर, क्योंकि इधर जगह तो रही नहीं, इसके लिए तो जगह रह गई माइनस के 2b, ये माइनस का 2b है, ये तो ये, फिर ये 2a एलिमेंट है, वो 2a एलिमेंट ये, और ये जो एलिमेंट है ये यहाँ लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसने जगह घेर ली पूरी। तो मैं इसके 2 स्टेप नीचे लिखे दे रहा हूँ, ये वाली एक ये माइनस का a क्यूब नीचे लिखे दे रहा हूँ, ये वाला माइनस a क्यूब और माइनस के एक ab स्क्वायर नीचे लिखे दे रहा हूँ ये वाला, और ये दोनों स्टेप यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ। अब आप लोगों की समझ में आ जाएगी ये चीज़, ये समझ में आ जाएगी। तो इसकी जो 2 स्टेपें मैंने लिखी थी अगले की, वो यहाँ लिख दिए नीचे। क्यों? क्योंकि मुझे इसका तीसरा एलिमेंट भी ये भी लिखना है, क्योंकि C3 तो बदला नहीं है, C3 माइनस के 2b ये, 2a ये, और ये एलिमेंट बचा है। तो इस एलिमेंट के लिए जगह देख रहा है थोड़ी कम बची है, इधर कम बची है ना, तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड इधर कर दे रहा हूँ इधर। तो ध्यान रखना ये आपका डिटर्मिनेंट का ही कहना चाहिए चिन्ह है, लेकिन इस एलिमेंट को लिखने के लिए थोड़ा मैंने इधर को खींच दिया ऐसे। ये है 1 माइनस a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्पष्ट दिखाई देता होगा ना। तो ये मैंने ये वाला एलिमेंट यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब की बार में ये थोड़े एलिमेंट छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें जोड़ घटाया कर देंगे तो कम हो जाएंगे, थोड़ी कम जगह में आ जाएंगे। तो ये तो ऐसा ही, ये ऐसा ही 1 प्लस, और साढ़े को डेल्टा के बराबर भी लिख लेते हैं, ये भी मैंने बताया डेल्टा। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो ऐसा ही है, और इसका ये एलिमेंट 0 है, और ये एलिमेंट माइनस के 2b है, तो ये माइनस का 2b ऐसे ही लिखे देना है। यहाँ से ये साढ़े का चिन्ह खींच देना है, इसके नीचे का साढ़े की है। अब आप ध्यान दें, ये वाला एलिमेंट 0 है, ये वाला, तो ये 0 लिखे दे रहे हैं यहाँ से। ये वाला एलिमेंट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो इसे भी लिखे दे रहे हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये 2a एलिमेंट है, ये 2a इसके नीचे लिखे दे रहे हैं, 2a एलिमेंट है ये, सही। और यहाँ से देखो इसे, अब आप ध्यान दें, 2b में से एक b घट जाएगा, तो एक b तो प्लस का बचेगा ही, एक b प्लस का बचेगा, एक b, और ये अगले है b a स्क्वायर प्लस b की घात 3, तो ये थोड़ा कुछ तो कम हुआ। और यहाँ से भी देखो, ध्यान दे, ये एलिमेंट की बात चल रही, इसकी माइनस 2a में से एक घट जाएगा, तो माइनस का एक a तो बचेगा ही, ये माइनस का एक a बचेगा, ये माइनस का एक a, और ये माइनस का a क्यूब बचेगा, और माइनस के ab स्क्वायर बचेगा जी, ab स्क्वायर, ये माइनस के ab स्क्वायर। और ये एलिमेंट तो ऐसा ही 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिखे दे रहा हूँ 1 माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही मैंने इसलिए स्लो स्पीड से समझाया, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए। एक बार वीडियो दोबारा देख लोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम क्या देख रहे हैं, अब मैं इधर आ जा रहा हूँ, इधर यहाँ थोड़ा ध्यान दें, एक बार और लिख रहा हूँ इसे, डेल्टा बराबर ये एलिमेंट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसे तो ऐसे रखेंगे, और ये 0 भी ऐसे रखेंगे, और उधर एलिमेंट माइनस का 2b है, इसे भी ऐसे रखेंगे, और यहाँ से ये 0 एलिमेंट है,
इसे भी ऐसे ही रखेंगे ये वाला, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे भी ऐसे रखेंगे, और ये 2a इसे भी ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इन सब में b कॉमन है तो इसका b कॉमन ले रहा हूँ मैं। अगर b कॉमन ले लेंगे इसमें तो यहाँ से 1 मिलेगा, प्लस यहाँ से b बाहर आ जाएगा तो यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहाँ से b एक बाहर आ गया तो यहाँ से बी स्क्वायर मिलेगा। तो ये ऐसा मिलने लगेगा ये एलिमेंट, और ये इस सब में माइनस का a कॉमन है तो इन सब में माइनस का a कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस का a कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से 1 प्लस का मिलेगा, प्लस a बाहर आ गया है, एक माइनस भी बाहर आ गया है तो प्लस का a स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर, और प्लस का a बाहर आ गया तो ये प्लस का b स्क्वायर मिलेगा, प्लस का b स्क्वायर मिलेगा। अब भाई अब वो एलिमेंट बचा 1 माइनस, तो ये वाला चिन्ह थोड़ा मैं और बाहर के लिए खींच दे रहा हूँ इसके लिए, तो वो एलिमेंट आराम से लिख जाएगा। ये एलिमेंट बस बड़े हैं, एक स्टेप और लिखी जा रही है, फिर समझ लो हमारा काम हो ही जाएगा। तो ये एलिमेंट बचा है इसका ये वाला 1 माइनस ए स्क्वायर, इधर लिख दे रहा हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एलिमेंट बचा है तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब सुनो ध्यान दें, इससे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, 0 में से तो कॉमन आ ही जाएगा, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है तो इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही इससे भी 0 में से तो कॉमन आ ही जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें है ही 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसमें है ही 1 प्लस ए स्क्वायर, तो इससे भी कॉमन आ जाएगा। तो C1 से और C2 से, C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल, इससे कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कॉमन ले लिया मैंने, इससे कॉमन ले लिया, ये आ गया। और जब इससे कॉमन लिया जाएगा C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो एक और आएगा, तो क्यों ना यहाँ घात 2 कर दी जाए। फिर इस घात 2 का मतलब यही हुआ, इस घात 2 का मतलब यही हुआ कि ये किस में से आया है निकल के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किस में से आया है। तो जब इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ 0, और यहाँ ये तो बाहर निकला, केवल b ही रह जाएगा यहाँ। अब देखो एलिमेंट थोड़े छोटे छोटे हो गए, यहाँ से यहाँ तो 0 ही, और यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया निकल के, तो यहाँ से 1 रह जाएगा, और यहाँ से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ से माइनस का ए बचा है। बाकी जो एलिमेंट बचे हैं आपके माइनस के 2b और ये 2a, और ये आपका मिला है 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, तो ये बचा। ठीक, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इधर इसे मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं रही तो इसके लिए साफ कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बहुत ही स्लो स्पीड से क्वेश्चन को कराया है तो इसलिए जो है आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। और 1-2 स्टेप और रह गई लिखने के लिए, उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड पर लगभग पहुंच ही जाएंगे। तो ध्यान दें, अब मैं इसके लिए घात 2 तो हमारी आई गई, हमें घात 3 सिद्ध करनी थी, इसमें घात 3, 2 घात तो हमने यहाँ पर कर दी, 2 घात, तो मैं इसके लिए प्रसार कर दे रहा हूँ। अब इसका प्रसार कर दे रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, 1 0 इसमें 1 0 इसमें, चाहे तो कॉलम के सापेक्ष कर लो चाहे रो के सापेक्ष कर लो। तो मैं इसका प्रसार कर दे रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सपेंड along with R1 के सापेक्ष कर दे रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये तो बाहर ही रहेगा, ये डेल्टा बराबर इधर कर दे रहा हूँ प्रसार, डेल्टा बराबर यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी घात होल 2 तो आई गई है ये। अब देखो ध्यान दे, इसके सापेक्ष तो 0 हो जाएगा, इसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष होगा, तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, एक बड़ी ब्रैकेट, ये तो बाहर की चीज़ है। तो 1 के सापेक्ष जो पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है तो 1 के लिए प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का 1 लिखा जाएगा, और जब इसके सापेक्ष हम एलिमेंट लिखेंगे तो ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा, केवल ये 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन से? एक तो 1 और एक 2a मिलेगा, और यहाँ से एक माइनस का a मिलेगा, माइनस का a, और बाकी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ये समझ में आ गई होगी, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और 0 के सापेक्ष तो 0 ही हो जाएगा, इसके सापेक्ष तो हाल ही नहीं करेंगे। अब इसकी बात आई इसकी, तो ये पहली रो का है और तीसरे कॉलम का है, तो 1 और 3 4 सम संख्या, सम के लिए प्लस, तो इसके लिए प्लस ही आएगा,
प्लस आएगा लेकिन एलिमेंट है माइनस का, तो माइनस और प्लस टोटल माइनस ही तो रहेगा, माइनस ही रहेगा 2b, तो ये 2b माइनस का ही रहेगा। और जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो रहेंगे कौन कौन से एलिमेंट, ये वाली रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 0 1 b माइनस a, ये मिलेगा आपको 0 1 और b माइनस का a, ये मिलेगा। बड़ी ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं मैं यहाँ से, क्योंकि इसी का तो प्रसार किया था, तो 1 के सापेक्ष हुआ, इसके सापेक्ष तो 0 हो जाएगा, -2b के सापेक्ष होगा तो इसके सापेक्ष रो ये कॉलम चला जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। ऐसे प्रसार आप लोगों ने काफ़ी कर रखे, तो ध्यान दें। आगे डेल्टा बराबर यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर होल 2। अब यहाँ पर आ जाओ, ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब इसे हल करेंगे तो पहले ऐसी मल्टीप्लाई होगी, ऐसी मल्टीप्लाई होगी, जब ऐसी होगी तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ए कम, ये इतने ही रहेंगे, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही रहेंगे ये। फिर ऐसी माइनस सूत्र का लगता है, फिर माइनस, फिर ऐसी मल्टीप्लाई होती है तो माइनस और प्लस, माइनस का मिलेगा 2a स्क्वायर, माइनस का मिलेगा तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, फिर ये 2a स्क्वायर सूत्र वाला माइनस, और फिर ये प्लस और माइनस माइनस मिलेगा तो माइनस और माइनस टोटल प्लस हो जाएगा यहाँ। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से माइनस के 2b और इसे हल करेंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी, a की 0 मल्टीप्लाई 0 फिर माइनस, फिर ऐसी गुणा होगी b एकम b, ये और बड़ी ब्रैकेट बंद टोटल। तो डेल्टा इज इक्वल यहाँ से मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 2a स्क्वायर। और ध्यान दें b की मल्टीप्लाई 2b की 0 में होगी तो ये तो 0 ही मिलेगा, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस के 2b स्क्वायर की फॉर्म मिलेगी, यहाँ 2b स्क्वायर की फॉर्म मिलेगी, ये मिलेगा। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल, एक लाइन और लिख रहा हूँ अभी, ये 1 प्लस और ये होल स्क्वायर चल रहा है इसका, ये होल स्क्वायर लिख दिया है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये, और इस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, सुनो 1 तो प्लस का है, 1 प्लस का 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस का एक a स्क्वायर बच जाएगा, और 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घट जाएगा तो एक प्लस का b स्क्वायर बच जाएगा ना, प्लस का b स्क्वायर बच गया। तो आप देख पा रहे हो इसमें भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, तो इधर लिख दे रहा हूं, इसे मिटा दे रहा हूं। तो यहाँ से देखें क्या मिले मिल रहा है हमारे लिए डेल्टा बराबर, ये डेल्टा बराबर क्या मिला। अब आप देख पा रहे हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की घात 2 इसमें और 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की घात 1 इसकी है। तो आधार समान होने पर, इन दोनों के आधार समान है, आधार समान होने पर और गुणा में, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 1 घात 3 हो जाएगी टोटल इसकी। ये मिलने लगेगा आपको डेल्टा बराबर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की घात टोटल 3 मिलने लगेगा। तो यही हमारे लिए सिद्ध करना था, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की घात 3। तो ये सिद्ध होके आ गया, यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख सकते हैं हम। तो राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हुई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैंने बहुत ही धीरे धीरे इसलिए समझाया है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। 1-2 बार अगर वीडियो संभल के देख लोगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दिया करें, पास पड़ोस में जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उन भी इस वीडियो से अवगत कराएं, जिससे वो भी इस सस्ती मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा से लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।